स्वागत है। मैं हूं नीलय सिंह और आज हम विजयादशमी का त्यौहार मना रहे हैं। 9 दिनों के अनुष्ठान के बाद, नवरात्रि के बाद आज विजयादशमी है, जहां पे आज भगवान श्री राम ने रावण का भी वध किया था। रावण दहन भी होता है, इसी के प्रतीक के रूप में माता की पूजा का समापन भी होता है। हमारे साथ हैं स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, जो कि खुद एक बहुत बड़े साधक हैं, माता के भक्त हैं। स्वामी जी, क्या कहेंगे? आज हम लोग विजयादशमी मना रहे हैं, अनुष्ठान का अब समापन हो गया, नवरात्रों का समापन हो गया। सबसे पहले तो विजयादशमी की बहुत 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 बधाई नीलय जी आपको, टीम लगातार के पूरे परिवार को, विशेषकर आप सबों को बहुत बहुत मंगल कामना। माता रानी पूरे विश्व पर उनकी कृपा रहे। आज जो पूरे विश्व की स्थिति, भारत की स्थिति जो है, ये एक बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है जी। और आज जब हम कहते हैं कि सत्य पर विजय की जीत, रावण पर वध करके राम का विजय होना, यानी अवध में राम, ये कई चीज़ें हैं। माता दुर्गा महिषासुर का मर्दन की, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में जो भी उस रूप में, जो भी दानव जिस रूप में, रावण जिस रूप में हमारे अंदर हैं, या हमारे शरीर के अंदर हो, हमारी भावना के अंदर हो, हमारे समाज के अंदर में हो, इसका वध करना। और या तो माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया या राम ने रावण का वध किया, तो इस शरीर पर भी ये अवध है, इसके अंदर में जो रावण है, यदि हम अपनी वृत्तियों का वध करते हैं तो इस अवध में राम का वास होगा। ये अवश्य हमें स्मरण रखने की चीज है। माता ने महिषासुर का वध किया और हम देखेंगे प्रतिपदा से जिस प्रकार से अनुष्ठान सारे भक्त करते हैं, और एक एक दिन जैसे जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया चढ़ते चढ़ते और पंचमी से एक अजीब सा एक वातावरण बन जाता है। मनुष्य के मन की बात करें, समाज की बात करें, बाहर मार्केट में देखें, और फिर वो षष्ठी है, महासप्तमी है, महाअष्टमी है, महानवमी है, तो महाअष्टमी का विधान देखें, महानवमी का एक एक विधान देखें। इसके बीच में हमने कन्या पूजन भी किया, बलिदान का भी कार्य संपन्न हुआ। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ये यात्रा जो हमारी चल रही है, ये अनवरत यात्रा है। बीच में माँ याद दिलाने के लिए, या हमारे प्रभु श्री राम हमें ये स्मरण कराने आए हैं कि तुम्हें अंदर तुम्हारे बसे रावण का जो दैत्य है, जो भी अंदर में जो विकार हैं, जो वृत्तियां हैं, इसका नष्ट करना, इसका समूल चूल नष्ट करना। बीच में कह सकते हैं कि देखिए, कहते हैं ना कि माँ या देवी सर्वभूतेषु शत्रु रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु रोग रूपेण संस्थिता। तो ये बात समझने की आवश्यकता है। दुर्गा सप्तशती में जैसा वर्णन है कि रोग के रूप में, शत्रु के रूप में भी मैं ही आती हूँ, और उस रोग का, उस शत्रु का, या हमारी वृत्तियों का अंत करने के लिए भी माँ या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, तो माँ के रूप में भी मैं ही आती हूँ। तो उस माँ को बारंबार कोटि कोटि उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हम सभी भक्तों को हमेशा इस बात की प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, षटदोष जो हैं, इसका नाश हो और हम एक मानव से शुद्ध मानव की तरह बढ़ें। कोरोना, अभी कोरोना रूपी एक जो वायरस आया, ये भी एक रोग कहें, शत्रु कहें, और हम सब ने लड़के उसको लगभग बहुत दूर तक उस पर विजय प्राप्त किया, हम लोग कह सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग को सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु को जब तक पूरी तरह न कुचल दी जाए, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए जी। इसीलिए पुनः वो वापस न मुड़कर देखे, 2 बार आ चुका है, रक्त बीज की तरह वो बार बार फैल रहा है। सही कहा आपने। तो 2 बार तो हो गया, सेकेंड वेव भी हमने लगभग देखा। भगवान न करे, माता कृपा करें कि अब हमसे मुक्ति दे। तो इसके लिए आगे में तैयार रहना है। लेकिन देखिए, दुर्गा पूजा के आने के पहले किस प्रकार के एक भय का वातावरण व्याप्त था पूरे समाज में। लेकिन देखिए, इस पर लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, ये तो एक चिंता की विषय है। ये दुखद बात है, करनी चाहिए। ना सैनिटाइजेशन दिख रहा है, ना सामाजिक दूरी दिख रही है, ना ही मास्क दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हम इतनी दूर यात्रा में आ चुके हैं सफल होकर कि लोगों के अंदर में भय समाप्त हो गया। तो माता के आते ही एक ये भी दिख रहा है, ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण से हमें सावधानी के लिए तो वो करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पहुँचे हैं। तो ये कई प्रकार की बातें हैं जो दशहरा जो बोलते हैं, या
दुर्गा पूजा को जो समापन है, सारी जितने भी विकार हैं, उपवास भी एक पार्ट है। उपवास क्या है? हम स्नान करते हैं तो शरीर की शुद्धि होती है, उपवास करते हैं तो आत्मशुद्धि होती है। तो 9 दिन का शरीर का हमने शोधन किया, और इतनी शक्ति है ये माता स्वरूपी, ये शक्ति स्वरूप है माता दुर्गा में, कि एक नवरात्र कर लेने के बाद 1 साल का हमें पैकेज मिल जाता है। ये हम कह सकते हैं कि 1 साल का हमने पूरा रिचार्ज अपने आप को कर लिया। बस उसे फॉलो अप करते रहना, अपने विचार शुद्ध रखने, मन कर्म विचार से अपने आप को शुद्ध रखें, और अपनी सारी कर्म को हम शुद्ध रूप से यदि करते जाते हैं तो हम मानव से महामानव। और एक दूसरे शब्द में कह सकते हैं, जब माता दुर्गा को कहीं शिवा भी कहा गया है, शिवा कहते हैं तो फिर शिव भी कहना पड़ता है। और जब शिव कहते हैं या दुर्गा कहते हैं तो ये कहीं भी, ये सिर्फ माँ या पिता अकेला नहीं है, वो माँ भी हैं, वो पिता भी हैं, वो सृष्टि भी हैं, वो सृष्टा भी हैं, वो स्त्री भी हैं, वो पुरुष भी हैं, वो प्रकृति भी हैं, ये सब कुछ वही है। अर्धनारीश्वर की जो हमारी परिकल्पना जो बताया गया हमारे सुनने, तो फिर कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक शिव है, अविकसित शिव। यदि वो अपने आप को समर्पित करके इस साधना से अपने आप को शोधन कर लेता है और विचार शुद्ध करके उच्च अवस्था, चेतना की उच्च अवस्था को लाता है, तो निश्चित रूप से वो शिवत्व को प्राप्त कर सकता है। कभी कभी कुछ लोगों के गले उतरते नहीं कि स्वयं को शिव क्यों नहीं। जब हम ध्यान की उच्च अवस्था में आते हैं तो हम ब्रह्मस्थि, शिवो हम, ब्रह्मो हम ये कहते हैं, तो हम ब्रह्मास्मि, तो क्यों नहीं। उसे मैं तो बोल रहा हूँ, मैं भी, हम सभी एक अविकसित शिव हैं। अंदर में हमारे प्रभु विराजमान हैं, अंदर में कई प्रकार के मैले जम गए हैं। इसे परिष्कृत कर हमें अंदर से इस रावण का वध करके उस राम को निकालना है, पुनः राम राज्य स्थापित होगा हमारे समाज में। तो मैं चाहूँगा कि घर घर में हमारे राम हैं, और अपने कर्म से हम उन दुष्टों का संहार करें और वृत्तियों का संहार करें मन से, और अपने आप को जीते, शिवत्व को प्राप्त करें। माता का आगमन डोली में रहा, जो बहुत ही सुखद है, यह भी हमें होगा, और पूरे विश्व को, पूरे भारत को पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठाना है, पुनः विराजमान करना है। ये प्रत्येक भारतवासी का एक बहुत बड़ा दायित्व भी है। तो इसी शुभकामना के साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत महाराज जी आपको। तो ये थे स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, जिन्होंने कि इस विजयादशमी के शुभ अवसर पर बहुत सारी बातें बताई, आध्यात्म से लेकर सामाजिक संदेश तक समझाया, और ये भी बताया कि जो व्याधि है, जो रोग है, वो भी भगवान का ही एक कहा जाए तो वो परीक्षा की एक घड़ी है, जिससे हमें निपटना है, उस परीक्षा में हमें सफल होना है। तो आज के लिए इतना ही।